बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के वो टॉप क्वेश्चंस जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिस के अंदर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एक डाटा यहाँ पर दे दिया जाता है और इस डाटा में देखें आपके पास कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होता है कि हर इंप्लॉयज के आगे जो इसकी सेल्स लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर यह मालूम करना है कि टॉप सेलर यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉयर है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है कि जहां तक आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको यहां पर इक्वल लगाना है और आप यहां पर रैंक का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद नंबर के लिए आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे और यहां पर आपने सेल्स वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस के लिए और F4 से लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आपने कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास टॉप सेलर्स के जो है वो रैंकिंग यहां पर आ चुकी है कि नंबर 1 टॉप सेलर कौन है, यहां पर अहमद है, नंबर 2 कौन है, इजाज है, नंबर 3 कौन है, आसिफ है। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज का जो टॉप रैंकिंग है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक हम यहां पर बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जब आप एक्सेल के अंदर कोई भी हेडिंग या कोई भी डाटा आप यहां पर एंटर करते हैं तो आपको यहां पर उसका कॉलम साइज आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं सीरियल नंबर, उसके बाद मैं एंटर करता हूं या टैब दबाता हूं तो देखें मुझे यहां पर कॉलम का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये कॉलम मुझे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करना है। तो आपको करना क्या होगा और इसका आप आंसर कैसे दे सकते हैं, आपने जो अपनी शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और व्यू कोड पे चले जाना है। उसके बाद यहां पर आपको जर्नल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस जर्नल की जगह आपको यहां पर वर्कशीट सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको एक छोटा सा कोड है वो टाइप करना आपको। आपने यहां पर सेल्स डॉट और यहां पर आप लिखेंगे एंटायर कॉलम, इसके बाद डॉट ऑटो फिट, बस ये आपको जो है राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने शीट को करना है क्लोज और यहां पर अब आप हेडिंग्स आपने ऐड करनी है। जैसे आपने लिखा है यहां पर सीरियल नंबर, टैब दबाया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कॉलम यहां पर एडजस्ट हो गया। अब अगर आपने यहां पर नेम लिखा, टैब दबाया, एडजस्ट हो गया। अब जितनी बड़ी आपकी हेडिंग्स होगी आप जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका कॉलम का साइज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं और यहां पर देखें आपको जो है वो एक डाटा दे दिया जाता है। अब आपसे कहा जाता है कि आपके जो आइटम्स हैं या आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर के साथ मुझे एक टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट आपसे जिस तरह लिखा हुआ होता है केजी, पीसेस, लीटर, तो इस तरह का कोई टैक्स ऐड करवाना है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पीसीस के अंदर आपको यहां पर टैक्स लिखना है। अगर आप मैनुअल लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए डेटा आपका शॉर्ट है तो इसलिए आपको यहां पर समझने में आसानी रहेगी। आपने क्या करना है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, आपने कंट्रोल 1 आपने प्रेस करना है। उसके बाद कस्टम में जाना है, यहां पर जनरल लिखा हुआ है इसको आपने डिलीट करना है। आपने यहां पर हैश लगाना है, स्पेस देंगे, डबल कोटेशंस के अंदर आपको पीसेस राइट डाउन करना है। जो आपको टेक्स्ट लिखना है वही आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। तो आपने डबल कोटेशन क्लोज किया, उसके बाद ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के सामने जहां नंबर्स हैं उन नंबर के आगे जो है पीसेस करके लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहां से डाटा डिलीट करते हैं और इसके बाद मैनुअल दोबारा यहां डाटा टाइप करते हैं, जैसे आपने 2 लिखा तो ये देखें 2 पीसेस आ गया। अगर आप यहां पर लिखते हैं 5 तो देखें 5 पीसेस आ रहा है। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब एक डाटा आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए और इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं, हर एम्प्लॉय के नेम से पहले मुझे यहाँ पर मिस्टर लगाना है। अगर आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके मिस्टर लगाने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और इससे क्या होगा कि सामने आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आपको पहला काम करना क्या है कि आपको पहले नेम के साथ जो है मैनुअली मिस्टर टाइप कर लेना है। तो मैंने मिस्टर आसिफ लिखा, एंटर किया। उसके बाद इसी नेम को दोबारा सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो ये देखिए सब नेम से पहले यहां पर मिस्टर लिखा हुआ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से आपसे किया जाता है। जिस तरह आपके क्वेश्चंस बढ़ते चले आते हैं उतना ही आपके क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होते चले आते हैं। अब देखें यहां पर आपके पास एक डाटा है, इस डाटा के अंदर आपके पास एम्प्लॉयर की सेल्स है, वीक 1 की सेल, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब यहां मुझे इनका टोटल देखना है, लेकिन टोटल दिखाने के लिए आपको यहां पर क्या कंडीशन दी जाएगी और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर जब मैं अपने एम्प्लॉयर का नेम लिखूं मुझे यहां पर टोटल निकाल के दे दिया जाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट में हमारे पास कॉलम में कोई भी टोटल नहीं हमने यहां पर निकाल के रखा। अब ये डायरेक्ट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वी लुकअप के अंदर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप देखते जाए यहां पर, तो हम यहां पर लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले अपने इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर हम आते हैं तो यहां से हम अपना कंप्लीट टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे।
अब हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स के लिए आपको करना क्या है कि आपकी जो सेल है वो कौन से कॉलम से शुरू हो रही है, कॉलम नंबर 2 से, यानी कि ये 2, 3, ये 4, ये 5, यानी कि 5 कॉलम्स है। इन 5 कॉलम का आपको टोटल देखना है। तो आपने यहां पर करली ब्रैकेट ओपन करना है और करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने कॉलम नंबर 2 लिखा, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5। जितने कॉलम्स होंगे, जितने कॉलम्स को आपने टोटल निकालना है उतने ही यहां पर आपको कॉलम्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, करली ब्रैकेट, कॉमा, उसके बाद जीरो लगाएंगे और एक ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये तो फॉर्मूला हो चुका है वी लुकअप का, हमें निकालना है यहाँ पर टोटल। तो आपने वी लुकअप से पहले यहाँ पर सम का फॉर्मूला राइट डाउन करना है और लास्ट में आपने ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पर ध्यान रहे आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको फहद की जो टोटल सेल है वो आपको यहाँ पर निकाल के दे दी। अगर मैं यहाँ पर आपको मैनुअल दिखाता हूँ टाइप करके, जैसे मैंने सिंपली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया और फहद का जो टोटल है इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो जैसे ही देखें हमने टोटल किया तो हमारे पास टोटल सेम आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर किसी और का टोटल देखना चाहते हैं एम्प्लॉय का, हमने यहाँ पर दानिश का नेम सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखिए दानिश का जो टोटल है यानी इसकी टोटल सेल है वो हमें यहाँ पर निकाल के दे दी गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको डाटा कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, जिस डाटा के अंदर आपको देखने में नजर आ रहा है कि कहीं कहीं जगह हमारे पास वैल्यूज हैं और कहीं कहीं हमारे पास जो है सेल ब्लैंक है। अब आपसे ये कहा जाए कि इन तमाम सेल्स को, यानी जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं इनको फिल कर दो किसी भी टेक्स्ट से, यानी कि आप यहां पर लिख दो नॉट लिख दो या नील लिख दो। तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप वन बाय वन इस तरीके से नील करके टाइप करके लिखेंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, ट्रिक यूज करनी है। आपने सबसे पहले करना ही है, आपने कंप्लीट अपना टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पर देखें आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने ब्लैंक पे चेक लगाना है और इसको आप कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लैंक सेल्स जो है वो सेलेक्ट है। अब आपने करना है कि आपने इक्वल लगाना है। अब आपको जो टेक्स्ट यहां पर राइट डाउन करना है वो आप लिख लें, जैसे मैंने नील लिख लिया। अब आपको यहां पर कंट्रोल के साथ एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहां पर कंट्रोल के साथ तो ये देखें यहां पर आपके पास, अच्छा मैंने यहां पर इक्वल लगा दिया। आप इक्वल नहीं लगाएगा, आप जस्ट सिंपल नील लिखिएगा, नील लिखें, उसके बाद कंट्रोल एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहां पर सब ब्लैंक सेल में जितने भी ब्लैंक सेल थे वहां पर वन टाइम यहां पर नील लिखा हुआ आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इनकी यहां पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है यहां पर इनकी मुझे एज निकालनी है। अब एज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप कैसे जो है यहां पर एज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा डेटेड इफ का फॉर्मूला आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको करंट डेट यहां पर पता होनी चाहिए। तो करंट डेट के लिए आप सिंपली यहां पर टुडे का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहां पर आपको आना है, सिंपल आपको करना क्या है, आपने इक्वल लगाया और डेटेड इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले आपको यहां पर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अच्छा अब यहां पर याद रखिएगा इस वाले करंट डेट को आपने F4 से लॉक करना है क्योंकि आपने फॉर्मूले को ड्रैग भी करना है। उसके बाद आपको यहां पर डबल कोटेशन के अंदर Y लिखना है, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। तो यहां पर आपकी एज निकल के आ चुकी है। इस फॉर्मूले को करेंगे ड्रैग तो ये तमाम एम्प्लॉयर्स की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर उनकी एज को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर हमने प्रीवियस डाटा को यहां से उठाया हुआ है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो टॉप पोजीशंस वाइज, जो टॉप सेल वाइज कह लें कि जो एम्प्लॉयज की जो टॉप सेल्स है वो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, लेकिन ये थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी थोड़ी आउट है, यानी कि 1 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, 3 ऊपर आ रहा है। इसको मुझे सीक्वेंस वाइज सेट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये कैसे होगा, आपको करना क्या, आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पर डाटा में चले जाना है। डाटा में जाने के बाद आपको यहां पर सॉर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। अच्छा सॉर्ट का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां से सॉर्ट बाय किसको करना है, आपने पोजीशंस को आपने सॉर्ट करना है। तो आपने यहां पर पोजीशन पे क्लिक किया और वैल्यूज को रखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये देखें आपका जो डाटा है वो पोजीशन वाइज जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आपको जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं इस डाटा को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया
और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसके ऊपर चेक लगाकर आप इसको कर देंगे रिमूव कर देंगे। एक ही कॉलम है, चेक लगा रहेगा, इसको आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं आप मैसेज में बता रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, तो आप इसको ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 वैल्यू जो थी वो आपके पास डुप्लीकेट थी। अब इस तरह हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस के बारे में कि आपको एक डाटा दिया जाए और इस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाए कि यहाँ हमारे पास जो एम्प्लॉयर है इनकी हमें यहाँ पर टोटल सेल निकालनी, यानी कि अगर जितने भी एम्प्लॉयर हैं जितनी भी इनकी सेल्स है, यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि आसिफ की सेल है 369, 5 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम इसको इक्वल लगाते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंटर करते हैं तो देखिए 3195, तो ये फॉर्मूला पूरा ड्रैग होगा। उसके बाद यहां पर इसको जब सम किया जाएगा तो देखिए फाइनल सेल क्या आ रही है 43,852, तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आ रही है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सारे हमने अप्लाई किए हैं, पहले मल्टीप्लाई किया फिर हमने इसको सम किया, लेकिन ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप इक्वल लगाएंगे, सम प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है वो आपको राइट डाउन करना है, एरे 1 के अंदर आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है सेल वाला, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एरे 2 के अंदर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है ब्रैकेट क्लोज करके और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे अब आप दोनों आंसर को मैच कर सकते हैं, यानी कि आपको अब ये स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो टोटल भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड जो कि एक्सेल में कर लिए जाते हैं, और इन क्लास को देखने के बाद उम्मीद करता हूं आप अपना इंटरव्यू जरूर क्लियर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।